والسماء ذات البروج तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द सन। द सन इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। सन का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही ब्रॉडर लेवल के लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। किसी भी चीज को लेकर पीछे कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इस वीक काफी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। पीछे नेगेटिव फील कर रहे थे, इस वीक एक पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर बहुत एफर्ट मेहनत कर रहे थे और इस वीक उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आना है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट रहता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज भी एक सक्सेस, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको रह सकती है। कभी कभी होता है ना कि हमें रिजल्ट मिल ही गया और हमारी विक्ट्री हो ही गई, और कभी कभी विक्ट्री और सक्सेस नहीं हुई इन द सेंस कि अभी आउटकम, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं कि भाई अब ये चीज हम अचीव कर लेंगे। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट सब कुछ रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ एरियल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि चीजें बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट होती हुई दिख रही हैं। व्हेन आई से अप एंड डाउन, इन एंड आउट, मतलब किसी दिन आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, दूसरे दिन आप लो फील कर रहे हैं। किसी दिन बहुत मोटिवेटेड हैं अपने गोल के लिए या जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं, दूसरे दिन आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। किसी दिन आपको लग रहा है कि भाई आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ बड़ा एक अच्छा कनेक्शन है, दूसरे दिन आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में उनके लिए कुछ है भी या नहीं है, या उनकी तरफ से भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्पेसिफिकली ऐसा आपके पर्सनल फ्रंट में होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा चीजों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ रही हैं और आप एक बैलेंस उन्हीं सब चीजों में मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं तो दूसरा काम सामने आ जाता है, और दूसरा करते हैं तो तीसरा आ जाता है, और इन सब कामों को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इनमें एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ भी खराब नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट येस टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, और उनमें आप इन्वॉल्व हैं, उनमें आप ऑक्युपाइड हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये करते हैं तो लगता है वो निग्लेक्ट हो गया, वो करते हैं तो लगता है कोई और चीज निग्लेक्ट हो गई, और फिर इन सब चीजों को कैसे एक साथ करें, इसी पे ही इस वीक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसे से रिलेटेड या कोई भी और चीज का एक्सचेंज भी इस वीक रह सकता है, और ये एक्सचेंज सबके लिए डिफर करेगा। फिर से कहूंगी, ये जनरल रीडिंग है, एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है जो भी आप पाना चाहते हैं आप डेफिनेटली उसको पा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, या फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक हम ये बोलते रहेंगे ना, यार ये हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तक हम जो भी कर लें हम उस चीज को नहीं अचीव कर पाएंगे। द मोमेंट हम सोचते हैं ये पॉसिबल है, इज द मोमेंट हमारा पहला बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन, उसको अचीव करने के डायरेक्शन में होता है। तो अगेन देखिए, इस चीज पे विश्वास रखें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को भी ब्रेक करें तो उसमें लिखा है आई एम पॉसिबल। तो इस एनर्जीज में रहें, और आप देखेंगे कि कैसे जो चीज आपको लग रही है कि नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती है, वो कैसे आपके लिए पॉसिबल हो रही है, कैसे आपके लिए मुमकिन हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका
नाम है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, और जिनके नाम इंग्लिश में एस से शुरू होते हों वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो। और उसके अलावा जो है तारीखें नोट कर लीजिए, 30 सितंबर से हम शुरू करेंगे और 6 अक्टूबर पे हम इसे एंड करेंगे इस हफ्ते को। वैसे तो एक सितारा आपको फाइनेंशली बेहतर कर रहा था काफ़ी, जो है 5 नहीं ये आ गया था यहाँ पे जो है तो ये बेचारा पहले गया था, लेकिन 5 से इसकी रेट्रोगेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब ये क्या कर सकता है कि ये अखराजात के लिए मोटिवेट कर सकता है, और ऐसे अखराजात जो कल को आपको जिन पे पछताना ना पड़े। कभी इंसान सोचता है ना कि ये चीज़ अभी ना लेता, ये उस वक्त सस्ती हो सकती थी, तो ऐसे मामलात ना हो तो आपने इन 2 दिनों में अगर कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी है तो ज़रा डिले कर दीजिए, और अगर नागुज़ीर है पेमेंट करनी तो फिर अल्लाह का नाम लेके उसमें से कुछ हिस्सा रब के साथ तिजारत करके, ताकि वो चीज़ आपका लॉस ना बने, तो आप ये तिजारत रब ताला से कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एरिया को वो जो है ना उसमें ज़रा सितारा हमें इम्कान दे रहा है कि हमने आपको समझदार बनना सिखाना है। इस वक्त तो ये ऐसे लगता है एक्वेरियंस के पानी की तरह पैसे को ये बहा सकता है आपके, और फिर आपको पास जो है ना वो आप तंग हो जाओगे। तो आपने बहुत वाइजली बजटिंग करके अपने आप को चलाना है। 23 सितंबर के बाद से एक सितारा ज़रा मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए ज़रा नरमी पैदा करने के लिए आया है, लेकिन क्योंकि ये इतना रिलायबल नहीं है तो मूड स्विंग्स आपको तंग कर सकते हैं अपनी स्टडी के रिगार्डिंग जो है, तो उसके साथ फाइट कीजिएगा। कोई किसी किस्म का पेपर वर्क अगर आपने इस महीने में अगर कराना है, मतलब अक्टूबर के एंड वीक तक अगर आपने कराना है, तो आप बहुत ये जहन में रख के चलिएगा कि 3 हफ्ते का डिले अपने जहन में रख के चलिएगा, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी ख़बर ना आए तो अपने पेपर वर्क को बहुत समझ के किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद लेके आपने सबमिट कराना है। और किसी आपने पराए फड्डे में नहीं पड़ना, किसी आपने उसमें नहीं जाना, कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं जाना, ये भी आपने ज़रा सी एक्वेरियंस एहतियात करनी है। करियर वाइज सितारा ज़रा नरम पड़ा है 23 सितंबर के बाद से। वो एक्वेरियंस जो ज़ाती कारोबार में है, इस वक्त सितारा आपकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके रास्ते आसान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके लिए एक बेहतरी का साइन पॉजिटिवली जो है वो बना हुआ है अपने करियर के एरिया के अंदर जो है। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाएं। फाइनेंशियली मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट दिया है, जो है बच्चों वाली साइड पे सितारा बड़ा ही प्यारा है, वहाँ से आप अल्लाह के हुक्म से सुरखुरू होते हुए नज़र आते हैं अपने बच्चों के मामलात में। और रोमांस एरिया में कोई बड़ा मज़ेदार क्लिक हो सकता है रोमांस एरिया में, वहाँ पे सितारा जो है वो बड़ा पॉजिटिव हुआ है आपके होम एरिया के अंदर जो है। तो अल्लाह वहाँ पे आपके रास्ते आसान हो, आपकी मदद हो। और फिर एक सितारा जो यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है, 5 सितंबर से इसकी वार्निंग शुरू हुई हुई है ज़्यादा ज़रा स्ट्रॉन्ग वाली। आपने एक्वेरियंस अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। फिर जो आपके मातहत स्टाफ है उसमें हाउस हेल्प भी आती है, आप विजिलेंट रहिए, कोई चोरी चकारी या कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड आपने अपनी बहुत एहतियात करनी है। हेल्थ के मामलात जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। हेल्थ एरिया यहाँ पे जो है उसका या एहतियात कीजिए या अल्लाह से दुआ कीजिए। और तीसरी चीज़ है सदका देते रहिए अपनी इन नियतों से। ये हमारा जो आपको मेरी जो वार्निंग है, ये सितारा यहाँ से एग्ज़िट करेगा 4 नवंबर को। टिल देन अपनी सेहत, अपनी जॉब एरिया में जो एक्वेरियंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल चलना है।
आपने अपने कुलीग्स को दुश्मन अपना नहीं बनाना, अपने बॉसेस को बहुत ही मसलहत पसंद रवैया आपका होना चाहिए। मसलहत पसंद रवैया मातहत के साथ भी होना चाहिए, चाहे उसमें हाउस हेल्प आपकी आती हो। वो कहते हैं ना, कभी किसी दुश्मन को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। तो इस वक्त इस किस्म की वार्निंग आपके लिए जो है ना वो सितारे दे रहे हैं। खुदा ना करे ऐसा हो, उसी के लिए हमें हर वक्त अल्लाह से जो अमान मांगने का हुक्म है वो इन्हीं औकात के लिए है। अब हम चल